कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगा बारात के अपमान ने नई राह दिखाई। तो ज्योतिबा फुले की जो शिक्षा कई कारणों से बाधित होती रही यानी रुक गई थी, उनकी 21 वर्ष की आयु में कुछ ऐसे हालात बने कि फुले को फिर से स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। उसके बाद वे अपने सांसारिक जीवन के बारे में गहन चिंता और सोच विचार करने लगे। एक दिन उनके घर पर उनका सखा राम पराजपे नामक एक ब्राह्मण मित्र आया। शीघ्र ही उनकी विवाह होने वाला था। उसने अपना मित्र होने के नाते ज्योतिबा फुले को अपने विवाह का निमंत्रण दिया। उन दिनों एक ब्राह्मण द्वारा किसी शूद्र व्यक्ति को विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देना बहुत क्रांतिकारी और कठिन काम होता था। ऐसा जोखिम का भरा कार्य वही व्यक्ति कर सकता था जो हर तरीके से दकियन उसी समाज से टक्कर लेने में समर्थ हो। यद्यप ज्योतिबा फुले स्वयं तो समाज से व्याप्त जाति पर आधारित रूढ़ परंपराओं के बखूबी परिचित थे, फिर भी अपने मित्र का मन रखने के लिए वह बहुत प्रेम भावना से ब्राह्मण मित्र के विवाह में सम्मिलित होने चले गए। सखाराम परांजय की बारात वाले दिन ज्योतिबा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। यानी ऐसी एक घटना घटी जिससे क्या है उनके जीवन में एक नया जो है रास्ता खोज बना दिया। यह घटना बहुत दुखदाई थी। घटना इस प्रकार घटी, ज्योतिबा फुले अपने मित्र जो थे ब्राह्मण मित्र के निमंत्रण में सज धज कर उनकी शादी में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे। बारात में दूल्हा खूब अच्छी तरह सज धज समझकर खूब सजी हुई सुंदर घोड़ी पर सवार होकर बारातियों के साथ साथ दुल्हन के घर की ओर जा रहा था। ज्योतिबा फुले भी बारातियों के साथ सम्मिलित होकर चलने लगे। वो अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले कुछ दकियाने से रूढ़िवादी ब्राह्मण ज्योतिबा को अपने साथ चलते देखा तो जाति दंभ आहत होने लगा, यानी इस तरह की परेशानियां होने लगी। और इस तथाकथित भूत देवताओं के साथ एक निम्न माली जाति के युवक को चलते देख ब्राह्मण का कोई सीमा न रही। सभी ने क्रोध भरे स्वर में चिल्लाते हुए ज्योतिबा से पूछा, अरे अरे कुड़वट के बच्चे, शूद्र माली की औलाद, हमारे साथ चलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे साथ चलने से और तेरे छूने से हम ब्राह्मण अपवित्र हो रहे हैं। इस प्रकार ज्योतिबा निर्भीक में कहा, इसमें हिम्मत की बात कहाँ से आ गई? दूल्हा सखाराम मेरा पक्का मित्र है और उसने खुद ही मुझे अपने विवाह में शामिल होने के लिए बाइज्जत आमंत्रित किया है। ज्योतिबा का उत्तर सुनकर एक ब्राह्मण ने तुनक कर कहा, सखाराम तुझे लाख बुलाए उससे क्या होता, पर तुझे तो अपनी औकात हैसियत नहीं भूलनी चाहिए थी। यह देखा भाई, इस माली की अकल मारी गई है। जाति पाति के सारे बंधन तोड़कर सामाजिक मर्यादा परंपरा को ताक पर रखकर क्या तेरे जैसा पुरवट हमारी बराबरी कर सकता है? यह हमारा और हमारे धर्म का घोर अपमान है। अब चल हट यहाँ और हमारे पीछे पीछे ही चल। फिर दूसरे ब्राह्मणों की भीड़ और देखकर ब्राह्मण बोला, अंग्रेजों के शासन कारण सचमुच ये लोग बेशर्मी की हद पार कर गए हैं। ये सभी जात्याभिमानी भट्ट ब्राह्मण थे। उनके ऐसे शब्द सुनकर ज्योतिबा के स्वाभिमान को जो है चोट लगी और इस अपमान से ज्योतिबा फुले तिलमिला उठे और यह अपमानित होकर जो है आहत भावना के साथ वे अपनी घर की ओर लौटने लगी। तो उन्होंने मन में विचारों का तूफान जोर मार रहा था। वे दुखी मन से सोचने लगे, मैं सुशिक्षित हूँ, अपना बुरा भला बुरा भली बात समझ सकता हूँ और ये ब्राह्मण एक ही धर्म के हैं, फिर ये ऊंचे और नीचे क्यों हैं? मैं अपने आप को शास्त्रिक पंडित कहलाते हैं, अपने ईश्वर का अवतार समझते हैं, पर इन धूर्तों में ईश्वर की बात तो दूर शैतानों से भी लक्षण नहीं है। ये भट्ट ब्राह्मण तो शैतान के भी गए गुजरे हैं। इन्हीं विचारों की अधेड़ उनमें ज्योतिबा फुले अपने घर में दाखिल हुए। बाहर की खुली जगह में पिता गोविंदराव जी एक घाट पर बैठे बैठे पुत्र के आने का इंतजार कर रहे थे। ज्योतिबा को उदास देखकर तुरंत समझ गया अवश्य ही कोई बात हो गई है। दुखी, परेशान और चिंतित ज्योतिबा को उन्होंने अपने पास बुलाया और सारे मामले के बारे में पूछताछ की। ज्योतिबा ने रूंधे गले से ब्राह्मण मित्र की बारात में हुए मार्मिक हादसे पर एक पूरा हाल कहा सुनाया। अपने बेटे का वृतांत सुनकर, यानी उनकी बातों को जो उनके साथ गुजरा था उनकी बातों को सुनकर गोविंदराव ने कहा, कहना आरम्भ किया, बेटे ज्योतिबा, तूने नहीं जात वाले माली हम अपने ब्राह्मण से विवाह जाना ही नहीं चाहिए था। बेटा, हम ठहरे नीची जात वाले माली लोग, भला हम ब्राह्मणों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? यानी क्या कहा पिताजी, हम ठहरे नीची जात कर, जरा हमें यह तो बताओ कि आखिर हमें नीचा बनाया किसने? पिताजी, आप समझते क्यों नहीं, यह सारा ब्राह्मण का नया हुआ बनाया हुआ ढकोसला है। बाराती घोड़ी को छूने से उन्हें छूत नहीं लगती, हमारे छूते ही उन्हें छूत लग जाती, आखिर ऐसा क्यों?
क्या हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं? इस पर गोविंद राव ने ज्योतिबा को उदाहरण बनाकर कहा, बेटा ज्योतिबा, तुम समझते क्यों नहीं हो, हमारे भाग्य में यही सब लिखा है। ब्राह्मणों ने तुझे बिना मारे पीटे जिंदा ही छोड़ दिया, क्या इनका यह उपकार कोई कम नहीं है? पेशवा राज में यदि ऐसा हो गया होता तो हाथी के पैरों तले कुचवा कर मरवा दिया जाता। अपने पिता की नसीहत भरी बातों सुनकर ज्योतिबा मन महसूस कर रह गए, लेकिन ब्राह्मणों के अमानवीय व्यवहार की टीस बराबर उनके मन को सलाती रही। यानी ज्योतिबा अपने कमरे में गए तो सावित्री जागे दीपक की रोशनी में चारपाई बैठी हुई थी। उन्हें ज्योतिबा की दुख भरी जो कहानी सुनी, ज्योतिबा की आप बीती सुनकर सावित्री ने अपनी आंखों से आंसू भरकर कहा, मैं जानती थी कि आपके मित्र के संबंधी हद तक गिर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको वहाँ पर हरगिज़ न जाने देती। ज्योतिबा अपने घुटनों में सिर रखकर खामोशी बैठी। सावित्री ने शांति भंग करते हुए उससे पूछा, आप कुछ तो बोलिए, आप कुछ तो बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ज्योतिबा, मेरा दिमाग प्रतिशोध की ज्वाला में झुलस रहा है, लगता है सारे शहर को आग लगा दूं, मगर मेरा दिल कहता है लड़ाई लंबी है, इस क्रोध से नहीं जीता जा सकता, इसके लिए हमें लंबी योजना का काम करना होगा। मैं यह भी सोच रहा हूँ कि हम केवल हमारी जाति ब्राह्मणों का तिरस्कृत बहिष्कृत अपमानित नहीं है, महार, मांग, मातांग, रमौसी, चमार, महतर आदि अनेक जातियाँ ब्राह्मणों के निशाने पर रहती हैं। मुझे लगता है इन सभी बहिष्कृत जातियों में से कोई समानता अथवा निकटता ज़रूर है, इनमें कोई पक्का आपसी संबंध ज़रूर है, तभी तो इन जातियों पर एक साथ अत्याचार करते हैं। सावित्री, मैं मानता हूँ कि अब हमें समाजोत्थान का कार्य अपनी जाति तक सीमित न रखकर ब्राह्मण व बहिष्कृत तथा लताड़ी जाने वाली सभी जातियों के लिए आरंभ करना होगा। सावित्री बाई ने कहा, आप ठीक ही कह रहे हैं, पर मेरा मन कहता है कि हमें अपने बहिष्कृत बंधुओं के अलावा उनके हित के कार्य भी करने चाहिए जो सवर्ण समाज में पैदा होकर भी दुखी हैं। सगुणाबाई ने भी इस मामले में फुले दंपति को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। कितनी महान एवं कल्याणकारी सोच भी सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले की जो अपने शत्रु समाज के दुखियारियों का दुख हरने के लिए भी तत्पर थे। यही एक बहुत बड़ा अंतर है कुत्सित मानसिक वाले ब्राह्मणों में और हमें। यदि वे बुद्ध की शिक्षाओं से कम परिचित थे, पर उनके आचरण में करुणा और दया का भाव देखकर कहना पड़ता है कि उनके सद्गुण बुद्ध द्वारा ही प्रदत्त थे, जो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए उनके व्यवहार में ढल गए। इस महान दंपति ने सगुणों के कारण भी किसी भी निष्पक्ष और शील विवेक वाले व्यक्ति का मस्तक उनके प्रति अनायास ही श्रद्धा से झुक जाता है। घनी रात में बातचीत करते समय नींद में सवार हो गई, मगर ज्योतिबा सारी रात चुपचाप जागते रहे, मन में उठी टीस से उपजे दुख को महसूस करते रहे। ब्राह्मण मित्र ने के विवाह में घटी दुखद घटना कचोटता रहा, सलाता रहा, वे रह रहकर बेचैनी महसूस करते रहे। रात भर ज्योतिबा की आंखें नींद को तरसती रहीं, पर उनका विवेक पूर्णतया जागृत था। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में शिवाजी महाराज, बुकर टी वाशिंगटन, मार्टिन लूथर की प्रेरणादायी जीवनियों का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने स्वयं विवेक से देखा कि इस्लाम धर्म शायद धार्मिक और सामाजिक धर्म विकट असमानता है, और इसके विपरीत हिंदू धर्म में कोई जातियों और उनके बीच कठोर जाति भेद है। ईसाई अपने पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कहीं भी कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में कुरान के पठन पाठ कोई रोक नहीं है। फिर ब्राह्मण वेदों और मनुस्मृति आदि जैसे ग्रंथों को हमसे छिपा कर रखते हैं। फिर ब्राह्मण वेदों तो मूल कारण जानने के लिए ज्योतिबा ने भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, रामानुज, बसवेश्वर, गुरु नानक, संत जयदास, संत कबीर, दादू आदि समाज संतों का साहित्य पढ़ा था। उन्होंने प्रोफेसर विल्सन, सन विलियम जोन्स की आदि पुस्तकों हिंदू धर्म पर लिखी गई अंग्रेजी पुस्तकों का भी अध्ययन किया। अनेक ग्रंथों का सतत अध्ययन करने के बाद फुले दंपति ने पाया कि बहुत प्राचीन काल में गुणों कर्मों के आधार पर चतुर्वर्ण पद्धति का निर्माण किया गया। उनके अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति का दायित्व ब्राह्मणों को सौंपा गया, सुरक्षा प्रदान करने के क्षत्रिय वर्ग को दिया गया, वैश्य के लिए व्यवहार वाणिज्य करने का दायित्व दिया गया और सभी वर्णों की सेवा करने के कार्य शूद्रों के निश्चित किया गया। आरंभ में यह चतुर्वर्ण दायित्व का गुण कर्म पर ही आधारित था, लेकिन बौद्ध धर्म पर विध्वंस करने के बाद जाति व्यवस्था छूत और शूद्रों के विरोध में सभी वर्गों एकजुट तथा अछूत जो थे अछूत और शुद्ध कठोरता और खटास पैदा करते भट्ट ब्राह्मणों द्वारा किया गया कार्य था। तो इस तरह से जो है उनके साथ जो घटना घटी उससे उन्हें काफ़ी उन्होंने जो है अपने आप को बदलाव किया और दूसरी यानी महार जाति को भी और तमाम दूसरी भी जातियाँ थीं उनको भी जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको भी ख़त्म करने का बेड़ा उन्होंने उठाया और इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया।